भाई परिवार के अंदर झगड़ा हुआ था। बड़े भाई गोपीलाल और मूलाराम, उनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था। वो झगड़े के अंदर उसके छोटे भाई गोविंद ने फांसी लगा ली थी और मेरा एक फ्रॉड वीडियो बनाया था। वो वीडियो के बाद मेरे 12 महीने से कोई गोविंद से बोल चाल नहीं थी। उसके बाद उनके 12 महीने बाद भाइयों परिवार के अंदर झगड़ा होने की वजह से गोविंद ने फांसी खाया और उस पर मेरे आरोप पे आरोप लगाया गया। मेरे अपने ये पुलिस स्टेशन बापू नगर के अंदर मेरे पे अर्जी की थी उन लोगों ने, लेकिन मेरा कहीं गुनाह नहीं था। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के बापू नगर में दो परिवारों के बीच का एक मामला ऐसा सामने आया है कि जो मामला जब आप सुनेंगे तो आप पुराने ज़माने की फिल्मों को भी याद करेंगे कि एक समय ये भी होता था कि समाजों के अंदर पंच को बैठाया जाता था और वो पंच ही तय करते थे कि इस मामले में जो है आरोपी कौन है और निर्दोष कौन है। ऐसे समय पर निर्दोष लोग जो होते थे, निर्दोष व्यक्ति, उसका ही गला घोंटा जाता था। और वो समय से जब हमारा समाज बाहर निकला है, भारत जब टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की बात करता है, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करता है, ऐसे समय पर भी ऐसी वारदातें आज भी जो है भारत देश में बनती है। बात अहमदाबाद के बापू नगर की है, लेकिन ये मामला पंच में जो है राजस्थान में पहुंचता है। सबसे पहले हम पीड़ित जो है दालचंद से बात करेंगे, जो अभी फरियादी भी हैं और इस मामले में पिछले कई सालों से इन्हें प्रताड़ित किया गया। अपने ही साड़ू की हत्या को लेकर इनके ऊपर जो है खोटा आरोप लगाया गया। तो दालचंद से हम बात करते हैं कि कैसे देखते हैं आपके साड़ू की जो है आत्महत्या की उन्होंने, और फिर ये सारा जो आरोप है वो भी आप ही पर थोपा गया। उनके भाई परिवार के अंदर झगड़ा हुआ था। बड़े भाई गोपीलाल और मूलाराम, उनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था। वो झगड़े के अंदर उसके छोटे भाई गोविंद ने फांसी लगा ली थी और मेरा एक फ्रॉड वीडियो बनाया था। वो वीडियो के बाद मेरे 12 महीने से कोई गोविंद से बोल चाल नहीं थी। उसके बाद उनके 12 महीने बाद भाइयों परिवार के अंदर झगड़ा होने की वजह से गोविंद ने फांसी खाया और उस पर मेरे आरोप पे आरोप लगाया गया। मेरे अपने ये पुलिस स्टेशन बापू नगर के अंदर मेरे पे अर्जी की थी उन लोगों ने, लेकिन मेरा कहीं गुनाह नहीं था। उसके बावजूद भी ये लोगों ने मेरे को आम्बेट राजस्थान पुलिस के अंदर वहाँ पे मेरे को पोस्को दाखिल करवाया। उनको गोपीलाल की दोनों लड़कियों का मेरे ऊपर आरोप लगाया था। उसके बाद भी मेरे को गुनाह नहीं लगा था। वहाँ फिर समाज के अंदर गया, समाज का भी समाधान हो गया। उसके बाद भी ये लोग मेरे ऊपर बारंबार साडू और साले की पुण्यतिथि पे मेरी बलि चढ़ाने की बार बार ये लोग मेरे को धमकी देते हैं। रास्ते चलते मैं खुद परेशान हूँ, डिप्रेशन में चल रहा हूँ। उसके बाद भी समाज से भी मुझे न्याय नहीं मिला। उसके बाद मैं कोर्ट के अंदर अभी केस दायर कराया और मैं बहुत परेशान होने के बाद सब जगह से इतना परेशान हो गया। समाज में से भी किसी ने मतलब ऐसा नहीं बोला कि आज दिन तक के भाई समाज में समाधान हो गया। और बड़े वडीलों को भी मैंने फ़ोन किया कि बार बार समाज ने समाधान कर दिया तो मेरे पे क्यों लिख लिख के भेजता है। तो समाज वालों ने ऐसा बोला, समाज क्या तुम्हारे दोनों के पीछे थोड़ी एक दिन खड़ा रहेगी। अब आपको जो करना हो समाज में करो, कोर्ट में करो, जहाँ करना हो आप करते रहो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैं कोर्ट में जाके ये अभी अर्जी पेश कर रहा हूँ। समाज के उन लोगों को भी समझना होगा कि जो बड़ी पागड़ी पहनकर जो है पंच में बैठा करते हैं और हुक्का पिया करते थे, वो समय से बाहर निकलकर कानूनी सहाय जो है दालचंद ने तो ली है। तो उन आगेवानों को समझना होगा कि ये पागड़ी आपने पहनी है, सिर्फ आप दुनिया में हो तब तक ही आप समाज के मुखिया हो। आपकी जो है एक ज़िंदगी खत्म होने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो ईश्वर जो है वहाँ पर पंच बैठाया जाएगा और वहाँ से आपसे पूछताछ की जाएगी कि इस मामले में जब आपको मुखिया बनाया था तो आपने सही इंसाफ क्यों नहीं किया। दालचंद के पास से 1 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया। उसके बाद भी दालचंद को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके समाज के ग्रुप में इन्हीं के विरुद्ध में जो है सोशल मीडिया पे पोस्टें भी वायरल की जा रही है, जिससे जो है दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। और ये मामले को लेकर एडवोकेट वी.एस. शेख से मिला गया और एडवोकेट वी.एस. शेख ने जब इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज किया है, अब कोर्ट के द्वार खखड़ाए हैं, तो हम सीधा एडवोकेट से बात करते हैं कि इस मामले को कैसे देखते हैं कि पिछले ज़मानों में ये सब होता था, आज के युग में भी ये सारी कहानियाँ आती है, तो कितना दुख होता है। कोर्ट इसे किस तरह से देखेगी? देखो, कोर्ट का एक नज़रिया होता है। कोर्ट जो पंचों की बातों को कोर्ट मानती नहीं। कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है
और बीच में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो पंच डिसाइड करेगी वो पंच एक कोर्ट नहीं होता, पंच एक समाज होता है और समाज का थोपा पे जो फैसला होता है वो कोर्ट नहीं मानती। और दालचंद की जो मैटर है, जो बात है वो बहुत गंभीर है, वो निर्दोष है पूरी तरीके से। समाज ने उनको निर्दोष जाहिर भी किया है, दंड भी वसूला, उसके बाद भी आज तक उनके ऊपर जो इंजाम लगाए जा रहे हैं, जिसके एंगल से मैंने इनके सपोर्ट में कोर्ट में डिफामेशन मानहानि का क्रिमिनल केस किया हुआ है, जिसकी डेट कोर्ट में चालू है और सामने पक्षकारों को नोटिस भी इश्यू हो चुका है और आगे कार्रवाई चल रही है कोर्ट की। नहीं, कोर्ट का सिंपल नजरिया आपको बता दिया, कोर्ट पंचों की बातों को सहमत नहीं करती। कोर्ट तो फैक्ट पे, सबूतों पे और क्या जो कानून है मौजूदा कानून, उसके ऊपर वो अपना जजमेंट देती है। बट कि अगर समाज बीच में आ रही है इस कोई भी मसले में, तो समाज का काम है निष्पक्ष काम करें। ऐसा नहीं कि एक पल्ला भारी है तो आप उसके फेवर में जजमेंट दो, क्योंकि पहले ज़माने में कोर्ट और ये सब मामले नहीं थे तो लोग समाज में बैठ के ही मामले सुलझाया करते और समाज फैसला उस ढंग से करती थी। पर अभी कहीं ना कहीं समाज पक्षपात करने लगी है, तो कोर्ट अब इनकी नज़रियों को नहीं देखती। कोर्ट अपने फैसलों पे, कोर्ट सबूतों पे और जो कानूनी जो प्रक्रिया है, कानून के जो कलम है, उसके ऊपर वो जजमेंट देती है। जिस तरह से अहमदाबाद की बापूनगर पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने भी इस मामले में काफ़ी सारी तफ्तीश की है और आखिर में यही सामने आया कि दालचंद का इस मामले में कोई रोल नहीं है, ये कह के भी जो है दालचंद को और उसकी फरियादी को बुलाया गया था। जी बिल्कुल, इनके ऊपर कई बार कंप्लेन हो चुकी है और पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करी, और छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं, हाई लेवल की इंक्वायरी करी। उसमें इनको क्लीन चिट दिया गया, कई बार दिया गया। राजस्थान में जिस तरह बता रहे हैं इनके ऊपर केस हुआ पॉस्को का झूठा केस, उसमें भी इनको क्लीन चिट मिल चुकी। उसकी जजमेंट की, उसकी ऑर्डर्स की जो कॉपी है या उसकी जो सर्टिफाइड नकल पुलिस ने जो समरी भरी है, वो कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। तो पुलिस ने तो इनको क्लीन चिट दे दिया है, तो फिर समाज में इनके हर बार इनके पोस्ट, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों ये बार वायरल करते हैं, क्यों इनको बदनाम करते हैं, जो कि पूरा गलत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको इंसाफ मिल के रहेगा। इस तरह से आपने सुना कि दालचंद पर जब अहमदाबाद के बापूनगर पुलिस थानाओं में अलग अलग जगहों पर अर्जी की गई थी, पूरी तफ्तीश की है जो अहमदाबाद की बापूनगर पुलिस ने, और हाई लेवल की तपास में ये सामने आया कि दालचंद का इस मामले में कहीं भी रोल नहीं था। ये लोग जो है दालचंद को इसीलिए प्रताड़ित करते थे कि दालचंद के साड़ू ने एक वीडियो 1 साल के पहले वायरल ये किया था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी बीवी बार बार घर बैठती है और उस मामले में दालचंद ही इन्वॉल्व होते हैं और मुझसे 5 लाख रुपए की मांगनी की जाती है। ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उस वीडियो वायरल के 1 साल के बाद जो है गोविंद ने अपनी जान को गंवाया, आत्महत्या की, और उस मामले में फिर दालचंद को उसके सामने जो परिवार के लोग हैं गोविंद के, वो लोग फंसाना चाहते थे। दालचंद का कहीं भी रोल सामने नहीं आया। तो फिर आखिर में ये भी दालचंद के साथ हुआ कि गोविंद की भाई की जो 2 बेटियां थीं, उन्हीं के नाम से इनके ऊपर पोस्को की फरियाद राजस्थान में जो है दाखिल की गई। तो वहाँ पर भी जो है दालचंद को क्लीन चिट मिला, वहाँ से भी कोई पुरावा ऐसा नहीं मिला कि दालचंद ने उन 2 बेटियों के साथ जो है कोई ऐसा मामला किया जिससे इनके पोस्को की धाराओं के मामले में केस दर्ज हो। अब इस मामले को दालचंद के जो परिवार के लोग हैं और समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज से आते हैं, उन लोगों ने पंच की मांगनी की, पंच का गठन हुआ। पंच ने इस पूरे मामले को सुना, समझा और दोनों पक्ष को बैठाया। फिर भी तमाम जो है कानूनी प्रक्रिया से क्लीन चिट मिलने के बाद दालचंद को पंच के लोग जो हैं, समाज के लोग, उन्होंने 1 लाख का जो है दंड की रकम वसूलने के लिए कहा। दालचंद ने जो है 1 लाख का दंड भी दिया। दंड सिर्फ इसीलिए कि वो गोविंद के बच्चों को पैसा मिले। लेकिन आज तक भी ये मामला क्लियर नहीं हो पाया कि दालचंद के साथ जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। अब पुलिस से ये मांग है और कोर्ट से ये मांग है कि जो जिस तरह से दालचंद को और उसके परिवार को फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, पूरा मामला आप समझेंगे तो इसके पीछे की वजह पूरा पैसा ही सामने जो है निकल कर आता है। तो यही व्यक्ति थे जो इन लोगों को नड़ रहे थे कि दालचंद का
न्याय की तरफ मांग थी, उनकी जो साली थी वो उसका कोई रखवाल नहीं था, उनके बच्चों का कोई रखवाल नहीं था, ऐसे समय पर गोविंद के परिवार को उसकी बीवी का बच्चों का हक देना चाहिए। तो यही लड़ाई दालचंद ने लड़ी और बदले में इन्हें एफआईआर जो है अर्जी एप्लीकेशन ने देखने मिली, पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े। अब उम्मीद है कि वीए शेख जैसे एडवोकेट ने इस मामले को देखा है, इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में लेकर पहुंचे हैं। उम्मीद पूरी है कि इस मामले में जो है जस्टिस मिलेगा। कोर्ट के द्वार खखड़ाए हैं, पुलिस ने तो इन्हें क्लीन चिट दिया ही है, लेकिन समाज के लोग ये कब मानेंगे कि दालचंद का इस मामले में कोई रोल नहीं है और उसे बुरी तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोगों को भी इस वीडियो से ये समझना होगा कि समाज के पंचों को जो पागड़ी पहनाते हैं वो दालचंद जैसे लोग ही होते हैं। परिवार के सब लोग मिलते हैं जब पंचों को जो है पागड़ी पहनाई जाती है, तो उनको ये समझना होगा कि आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर से न्याय हो रहा है या किसी आदमी को फंसाया जा रहा है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।